बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार। बल और बुद्धि देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। संकट कटे मिटे सब पीरा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं बजरंग बाबा। दर्शकों, आज ऐसे विषय की चर्चा करने वाले हैं कि हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा हर काम बुद्धि के द्वारा हो जाए और जितना भी व्यक्ति को मान और सम्मान समाज के अंदर प्राप्त होता है तो उसकी अच्छी बुद्धि के द्वारा ही होता है। और आपने सुना भी होगा कि बहुत से व्यक्ति कह देते हैं कि अकल बड़ी के भैंस। तो जिन व्यक्तियों को ज्ञान नहीं होता तो वो व्यक्ति कहते हैं भैंस बड़ी, और जिन व्यक्तियों को ज्ञान होता है वो व्यक्ति कहते हैं बुद्धि बहुत बड़ी होती है। तो इसी विषय पर दर्शकों आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो दर्शकों, जैसे हम बात कर रहे हैं बुद्धि की, तो अकबर के यहाँ पर जैसे बीरबल था, बहुत से व्यक्ति आते थे, कहते कि बीरबल का कार्य हम कर लेंगे। कई बार तो अकबर की पत्नी ने भी बीरबल के लिए विरोध किया कि आप मेरे भाई को क्यों नहीं रख सकते अपने साथ। परंतु ऐसा नहीं होता। हर व्यक्ति की बुद्धि अलग अलग होती है। उसी प्रकार दर्शकों, जैसे मनुष्य और पशुओं की बात करते हैं तो कई बार मनुष्य की तरह ही पशु भी हाव भाव वही होते हैं, परंतु बुद्धि व्यक्ति को बिल्कुल ही अलग करती है। मनुष्य के अंदर विशेष बुद्धि पाई जाती है, वो पशुओं के अंदर नहीं पाई जाती। और कई बार दर्शकों, आपने छोटे छोटे बच्चों को भी बहुत ही अच्छी बात करते हुए देखा होगा और कह भी देते हैं कि इस बच्चे के अंदर कहाँ से बुद्धि आई अभी से, जो ऐसी बातें कर रहा है। तो हमारा विषय आज कुंडली को लेकर यही है कि हम चाहते हैं कि कौन से ऐसे बच्चे होते हैं, कौन से ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जो अपनी बुद्धि के बल पर अपने भविष्य को, वर्तमान को संवार लेते हैं। तो दर्शकों, जैसे कुंडली की बात कर रहे हैं तो कुंडली के अंदर पांचवा भाव जो होता है वो बुद्धि का होता है। अगर उस पांचवें भाव के अंदर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ती है तो भी व्यक्ति बुद्धिमान होता है। पंचम भाव का स्वामी शुभ ग्रहों के साथ या उच्च का हो तो भी व्यक्ति बुद्धिमान होता है। देवताओं के गुरु बृहस्पति केंद्र या त्रिकोण स्थान में बैठें तब भी व्यक्ति बुद्धिमान होता है। ग्रहों के अंदर कुमार अवस्था वाले बुध ग्रह अगर केंद्र या त्रिकोण में या पंचम भाव के अंदर बैठते हैं तब भी व्यक्ति बुद्धिमान होता है। पंचमेश केंद्र स्थान में विराजमान हो शुभ ग्रहों के साथ तब भी व्यक्ति बुद्धिमान होता है। तो दर्शकों, अब आपको बताया कि आपकी कुंडली के अंदर ऐसे योग हैं, परंतु कहीं न कहीं आप अपनी बातों को लेकर, जैसे बहुत से व्यक्ति देखे होंगे आपने कि समय के हिसाब से बात नहीं कर पाते और बात खत्म होने के बाद कहते हैं कि उस समय पर हमें ये बात करनी चाहिए थी। कई बार आपके साथ ऐसा होता है तो आपको मैं उपाय बताने वाला हूं। अगर आप इन साधारण से उपायों को करेंगे तो आपके जीवन में
आपकी बुद्धि बिल्कुल तेज हो जाएगी। 7.25 रत्ती का पन्ना धारण करें। और आपके जैसे छोटे बच्चे हैं, उनका पढ़ाई में मन नहीं लग पाता या पढ़ते पढ़ते भी भूल जाते हैं, तो सुबह सुबह हरी घास पर उनको घुमाएं। जैसे आप सबने सुना है, बुद्धि के दाता गणेश जी, उन पर बच्चों के हाथ से दूब घास चढ़वाएं, अथवा गणेश जी पर हरी इलायची की माला बनाकर बुधवार के दिन बच्चों से चढ़वाएं। तो दर्शकों, ये बात हुई बुद्ध के उपायों की। बालाजी महाराज आप सबका भला करें, कल्याण करें, आपके जीवन में आनंद हो। अगर आपकी कुंडली के अंदर ये योग बनते हैं और फलीभूत नहीं हो पा रहे, तो आप ये उपाय करें और ज्योतिष आचार्य को अपनी कुंडली दिखाएं। आपका जीवन सुखमय हो। जय श्री बालाजी। बालाजी ज्योतिष संस्थान दिल्ली, बजरंग बाबा। कॉल करें 011-455-2727 या 7210518518 पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7210518518। हमारी वेबसाइट है www.bajrangbaba.com। फेसबुक पर आप हमसे जुड़ सकते हैं बजरंग बाबा दिल्ली पर। हमारा यूट्यूब चैनल है बजरंग बाबा। इंस्टाग्राम पर हमसे संपर्क करें बजरंग बाबा दिल्ली पर। हमारा ट्विटर हैंडल है बाबा बजरंग। हमारे ऑफिस का पता है 1B, फर्स्ट फ्लोर, पॉकेट A, फेज 3, नियर सत्यवती कॉलेज।